हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर इंस्पायर चैनल। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास लेक्चर में हमने पढ़ा था फाइलम पोरीफेरा। तो इसमें हम पढ़ेंगे फाइलम नाइडेरिया। क्या पढ़ेंगे? फाइलम नाइडेरिया। तो बच्चों, फाइलम नाइडेरिया क्या होता है? तो बच्चों, फाइलम नाइडेरिया जो ग्रीक लेटर से निकला हुआ है, जिसे हम कहते हैं नाइडेरिया। नाइडेरिया है जो ग्रीक अल्फाज से निकला हुआ है, जिसे हम कहते हैं नाइडोसाइट्स। नाइडोसाइट्स जो स्टिंग सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? स्टिंग सेल्स जिसमें होते हैं नाइडोसाइट्स। स्टिंग सेल्स का कंसेप्ट मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या होते हैं स्टिंग सेल्स। पहले आपको यहाँ पे देखो कि फाइलम, इसको हम फाइलम सीलेंट्रेटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइलम सीलेंट्रेटा। फाइलम नाइडेरिया और फाइलम सीलेंट्रेटा भी बोलते हैं। तो बच्चों, आओ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ये पढ़ते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बच्चों, ई हैकेल का नाम का जो साइंटिस्ट था, वो इसका नेम दिया था। क्या नेम दिया था? ई हैकेल, इसका नेम दिया था। और ये बच्चों क्या है? डिप्लोब्लास्ट है। क्या है? डिप्लोब्लास्ट। डिप्लोब्लास्ट क्या है, आप पूछेंगे? ये डिप्लोब्लास्ट क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्ट मीन्स टू जर्मिनल लेयर, जिसमें दो जर्मिनल लेयर हों, उसे हम कहते हैं डिप्लोब्लास्ट। प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ा था वो था फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा में वो था अब्लास्ट। अब्लास्ट मीन्स जिसमें कोई जर्मिनल लेयर नहीं हो। और ये क्या है? डिप्लोब्लास्ट। डिप्लोब्लास्ट मीन्स जिसमें टू जर्मिनल लेयर हो। और आगे हम पढ़ेंगे ट्रिप्लोब्लास्ट। ट्रिप्लोब्लास्ट मीन्स जिसमें तीन जर्मिनल लेयर हो। एक्टोड्रम, मीजोड्रम, एंडोड्रम। ये क्या है? डिप्लोब्लास्ट। इसमें दो जर्मिनल लेयर होंगे, एक होगी एक्टोड्रम, दूसरी होगी एंडोड्रम। ओके बच्चों, तो ये क्या है? ये टिश्यू ऑर्गन फॉर्मेशन टेक प्लेस करता है। जैसे प्रीवियस में हमने पढ़ा था फाइलम पोरीफेरा में, वो उसका पूरा जो फंक्शन था वो सेल्स परफॉर्म करते हैं। पर इसमें जो ये टिश्यू और ऑर्गन फॉर्मेशन होती है टेक प्लेस इसमें। और ये क्या है? रेडिएटा है। मीन्स रेडिकल सिमेट्री रखता है। रेडिएटा और रेडिकल सिमेट्री, जैसे कि मैं फाइलम पोरीफेरा में जनरल इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि सिमेट्री क्या होती है। सिमेट्री मीन्स टोटल बॉडी शेप, जिसमें थ्री टाइप्स होते हैं: असिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड बायलेटरल सिमेट्री। तो मीन्स ये क्या है? रेडिएटा है, मीन्स इसमें रेडिकल सिमेट्री है। क्या है? रेडिकल सिमेट्री। रेडिकल सिमेट्री मीन्स एनी एक्सिस पे हम उसको डिवाइड करें तो उस इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो, उसे हम कहते हैं रेडिकल सिमेट्री। ओके। और ये क्या है? एक्वेटिक है। एक होता है टेरेस्ट्रियल जो अर्थ पे होते हैं, और दूसरे होते हैं एक्वेटिक जो सी में होते हैं। तो ये क्या है? एक्वेटिक है। मोस्टली क्या है? मेराइन वाटर में हमें मिलता है, फ्यू हमें फ्रेश वाटर में मिलता है। मोस्टली हमें मेराइन वाटर में मिलता है, फ्यू फ्रेश वाटर में हमें मिलता है। और इसकी जो बॉडी इनक्लोज्ड है वो होलो कैविटी से होती है, मीन्स फॉल्स कैविटी होती है, जिसे हम गैस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी बोलते हैं, या हम बोलें सीलेंट्रॉन। सीलेंट्रॉन जैसे कि इसका अल्फाज होता है, उसी से माने आती है। इसकी नाम पड़ा है, वो पड़ा है फाइलम नाइडेरिया, सीलेंट्रॉन की वजह से। ओके बच्चों, तो ये क्या होते हैं? कार्निवोर होते हैं इन नेचर। कार्निवोर मीन्स गोश्तखोर होते हैं। कार्निवोर इन नेचर होते हैं। मोस्टली सेसाइल होते हैं, फ्यू मोटाइल होते हैं। सेसाइल और मोटाइल क्या है, ये आपको मैं बता चलूँ। सेसाइल मीन्स एक ही जगह पे फिक्स हो, कोई भी उसमें मूवमेंट नहीं हो। ओके। मोटाइल जो मोशन से निकला हुआ है, जो फिजिक्स में हमने पढ़ा होगा। तो मोटाइल मीन्स जो अपनी जगह या एरिया चेंज कर सके, उसे हम बोलते हैं मोटाइल। सेसाइल मीन्स जो एक ही जगह पे फिक्स हो। मोटाइल मीन्स जो एक जगह पे फिक्स नहीं हो, अपनी जो चेंज कर सके, पोजीशन चेंज कर सके, उसे हम बोलते हैं मोटाइल। ओके, इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। माउथ इज कवर्ड विथ लार्ज थ्रीड्स और आर्म्स कॉल्ड टेंटाइकल्स। तो बच्चों, ये क्या है? इसका जो माउथ होता है ना, वो जो कवर्ड होता है लार्ज थ्रीड्स हम बोले, या आर्म्स, लार्ज आर्म्स पे कवर्ड होता है, जिसे हम बोले टेंटाइकल्स। क्या बोले? टेंटाइकल्स। ये बच्चों टेंटाइकल्स क्या है, ये हम आगे पढ़ रहे हैं कि ये टेंटाइकल्स क्या होते हैं। टेंटाइकल्स में जो स्पेशल सेल्स होते हैं, जिसे हम नाइडोसाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइडोसाइड्स, जिसमें स्टिंग सेल्स होते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि
स्टिंग सेल्स हम आगे पढ़ेंगे, उसका जिक्र आ गया है कि स्टिंग सेल्स क्या होते हैं। स्टिंग सेल्स जैसे कि मैं बोलूँ कि टेंटाइकल्स होते हैं, टेंटाइकल्स में जो स्पेशल सेल्स होते हैं जिसे हम बोले नाइडोसाइट्स, तो नाइडोसाइट्स में जो होते हैं ना उसे स्टिंग सेल्स होते हैं। तो ये है स्टिंग सेल्स जो नाइडोसाइट्स में होते हैं, इसलिए ये नाइडोसाइट्स में होते हैं, जो ग्रीक वर्ड नाइडेरिया से निकला है, इसीलिए ये फाइलम नाइडेरिया हुआ है। ओके बच्चों, इतना समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं और भी हैं। जो बॉडी शेप है ना, बॉडी हैज डिफरेंट फॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ टेंटाइकल्स अरेंजमेंट। इसकी जो बॉडी है ना, बॉडी शेप जैसे कि बोले तो टेंटाइकल्स अरेंजमेंट होती है, डिफरेंट टेंटाइकल्स अरेंजमेंट होती है। टेंटाइकल्स क्या है? टेंटाइकल्स जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पे जो लार्ज थ्रीड्स और आर्म्स निकले हैं, जिसमें स्पेशल सेल्स होते हैं नाइडोसाइट्स, जो स्टिंग सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो बॉडी हैज डिफरेंट फॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ टेंटाइकल्स अरेंजमेंट। टेंटाइकल्स अरेंजमेंट पे बॉडी जो डिफरेंट फॉर्म पे होती है, एक होती है पॉलिप। क्या होती है? पॉलिप। पॉलिप क्या होता है? पॉलिप एक सिलेंड्रिकली शेप का होता है, जैसे कि ये क्या है? ये है पॉलिप, ये है पॉलिप, इसे हम बोले हैं पॉलिप, जो सिलेंड्रिकली शेप्ड का होता है। जो इसके ऊपर ये आप देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं टेंटाइकल्स। क्या बोलते हैं? टेंटाइकल्स। जो नाइडोसाइट्स निकले हुए हैं, जिसे हम स्टिंग सेल्स में जो प्रोड्यूस करते हैं, तो ये क्या है? टेंटाइकल्स। इसका माउथ है ये, तो इसका जो माउथ है ना, वो माउथ कवर्ड विथ टेंटाइकल्स अपवर्ड। दो टाइप्स के होते हैं, एक डाउनवर्ड टेंटाइकल्स होते हैं, एक अपवर्ड। तो इसमें जो माउथ है ना वो कवर्ड होता है अपवर्ड। ये क्या है? सेसाइल है, मीन्स अपनी जगह चेंज नहीं करता है, एक ही जगह पे है। जिसका एग्जांपल है हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा। तो पॉलिप क्या है? पॉलिप एक सिलेंड्रिकली शेप्ड है, जिसका माउथ कवर्ड होता है टेंटाइकल्स से अपवर्ड होता है। बहुत एमसीक्यूज आएंगे, जैसे कि आप पूछेंगे पॉलिप जिसका माउथ कवर्ड होता है टेंटाइकल से, पर अपवर्ड और डाउनवर्ड आप उसमें टिक करना अपवर्ड। ओके, दूसरा होता है मेड्यूसा। मेड्यूसा जो अम्ब्रेला शेप का होता है, जिसका माउथ कवर्ड होता है टेंटाइकल्स पर डाउनवर्ड होता है। पहले हमने क्या पढ़ा था? अपवर्ड, जो पॉलिप में। दूसरा है मेड्यूसा। मेड्यूसा में क्या होता है? डाउनवर्ड होता है टेंटाइकल्स अरेंजमेंट। ओके बच्चों, याद रखना। और मेड्यूसा क्या होता है? अम्ब्रेला शेप्ड। और पॉलिप क्या होता है? सिलेंड्रिकल शेप्ड। तो बच्चों ये क्या है? ये है मेड्यूसा। मेड्यूसा जो अम्ब्रेला शेप्ड का होता है, इसके जो ये है ना, ये इसे हम बोले ये है टेंटाइकल्स। क्या है? टेंटाइकल्स। तो ये क्या है? डाउनवर्ड है। इसके टेंटाइकल्स जो माउथ पे अटैच होते हैं वो होते हैं अपवर्ड। तो ये याद रखना। इसका एग्जाम्पल है वो है जेलीफिश। क्या है? जेलीफिश। ये बड़ा है जेलीफिश, जो क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। मेडुसा क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं, याद रखना। और पॉलिप क्या होते हैं? सेसाइल होते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली। इसमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो सेक्सुअली एज वेल एज असेक्सुअली भी होती है। जो असेक्सुअली होती है वो बडिंग के थ्रू होती है। किससे थ्रू? बडिंग। बडिंग क्या है? बडिंग मीन्स एक किसी का टुकड़ा लिया जो दूसरे प्लांट में लगा दिया और वो वहाँ पे ग्रो हो, तो उसे हम कहते हैं बडिंग। क्या बोले? बडिंग बोलते हैं। और सेक्सुअल जो होता है वो गैमेट फ्यूल की तरह होता है, जैसे कि लार्वा प्रोड्यूस करता है। तो बच्चों इतना उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, जिसके इसके फीदर्स पढ़ते हैं। तो बच्चों इसमें डाइजेशन कैसे होती है? रिप्रोड्यूस तो हमने पढ़ दिया, रिप्रोडक्शन के इसमें असेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली होती है। असेक्सुअली जो बडिंग के थ्रू होती है, सेक्सुअली जो गैमेट्स फ्यूजन के जरिए होती है, जो लार्वा प्रोड्यूस करते हैं। ओके, डाइजेशन इसमें कंसिस्ट होती है सैक लाइक। क्या? सैक लाइक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कॉल्ड सीलेंट्रेटा। ओके, तो बच्चों सेक लाइक एक होती है डाइजेशन सेक लाइक, दूसरी होती है ट्यूब लाइक। तो बच्चों सेक लाइक क्या है? सेक लाइक मीन्स एक ही ओपनिंग हो, माउथ भी वही हो और एनस भी वही हो। जैसे कि ये है, जैसे कि ये सेक लाइक है, इसमें इसका माउथ भी यही हो, एनस भी यही हो, इसे हम क्या बोलते हैं? सेक लाइक। सेक लाइक। तो जो फाइलम नाइडेरिया में जो डाइजेशन होती है वो क्या होती है? सेक लाइक। क्या होती है बच्चों? सेक लाइक डाइजेशन होती है। दूसरी होती है ट्यूब लाइक, जैसे हम ट्यूब विद इन ट्यूब बोलते हैं, ट्यूब लाइक डाइजेशन होती है। तो बच्चों ट्यूब लाइक जो डाइजेशन होती है उसमें
एक होता है माउथ, दूसरा होता है एनस। उसमें दो ओपनिंग होते हैं, पहला होता है माउथ, दूसरा होता है एनस। तो इसीलिए इसे हम ट्यूब लाइक ट्यूब बोलते हैं। तो बच्चों डिफरेंट अरेंजमेंट, प्रोसेसिंग अरेंजमेंट होता है ना, तब जब पहले एनस बने फिर माउथ बने तो उसको हम बोलते हैं ड्यूट्रोस्टोम। क्या बोलते हैं? ड्यूट्रोस्टोम। और ट्यूब लाइक में जो ट्यूब लाइक ट्यूब विद इन ट्यूब जो होता है उसमें जो पहले माउथ बने फिर एनस बने तो उसे हम बोलते हैं प्रोटोस्टोम्स। ओके बच्चों, इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इसमें रेस्पायरेशन कैसे होती है? रेस्पायरेशन नॉट प्रॉपर रेस्पायरेटरी स्ट्रक्चर, इसमें नहीं, कोई भी प्रॉपर रेस्पायरेटरी स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। जनरल बॉडी सरफेस से होती है, जनरल बॉडी सरफेस से होती है। और वो कंजिस्ट होती है जो जनरल बॉडी सरफेस टेक प्लेस विथ वाटर, वाटर से करते हैं। जैसे कि इसमें वाटर आता है जो सेकलाइक है, सेकलाइक में इसमें माउथ में वाटर एंटर हुआ और एनस भी वही है जैसे कि सेकलाइक हमने पढ़ा था, तो वापस वहाँ घुसा गया। तो ये क्या है? वाटर जो इसमें इंटर हुआ है तो इसमें रेस्पायरेशन जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वगैरह, तो इसमें वाटर्स में इंटर होके वहाँ पे बाहर निकल जाएंगे। इसमें जो एक्टोड्रम और एंडोड्रम हैं, दो लेयर हैं वहाँ से। ओके, तो ये हो गई इसकी डाइजेशन और रेस्पायरेशन। दूसरी है एक्सक्रिएशन। क्या बच्चों? एक्सक्रिएशन। नो स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होती है एक्सक्रिएशन की। कहाँ से फिर टेक प्लेस करेगी? टेक प्लेस थ्रू द सरफेस, जिसे हम बोलेंगे डिफ्यूजन की तरह वो बाहर निकल जाएगा। एक्सक्रिएशन जो नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, इसके नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो डिफ्यूजन के जरिए बाहर निकल जाते हैं। ओके, क्या कैसे होते हैं एक्सक्रिएशन? एक्सक्रिएशन इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है, फिर भी इसमें टेक प्लेस होती है जनरल सरफेस से। जनरल सरफेस में जो डिफ्यूजन होती है, डिफ्यूजन पे इसकी नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स होती है वो बाहर निकल जाती है। इतना समझ में आ गया? और बच्चों आपको बताता हूँ इसमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। ट्रांसपोर्टेशन जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी से होती है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी से होती है, जो ट्रांसपोर्ट करती है न्यूट्रिएंट्स। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी हमने जो पढ़ा था वो यहाँ पे पढ़ा था। इसकी कैविटी कैसी है? होलो कैविटी है, मीन्स इसमें कार्ड गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है, जिसे हम वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन थी होती है न्यूट्रिएंट्स की, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इसमें कहाँ से होती है? न्यूट्रिएंट्स की होती है, जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी से होती है। तो लास्ट वन है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इसमें कौन सा होता है बच्चों? नर्वस सिस्टम, नर्व सेल्स जो अरेंज्ड होते हैं टिश्यू में, जिसे हम बोलते हैं नर्व नेट। इसमें नर्व टिश्यू जो नर्व नेट होता है वहाँ से ये नर्वस सिस्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। डिफ्यूज्ड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम होता है इसमें। क्या होता है? डिफ्यूज्ड टाइप नर्वस सिस्टम इसमें होता है। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये लेक्चर फाइनल नाइट एरिया आपको पूरी तरह समझ में आता होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट पॉज करके ले सकते हैं। ले लिया? तो बच्चों थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड लगे रहिए हमारे चैनल पे इंस्पायर लर्न के साथ। थैंक यू।